A big hello to you all from my side. I hope you all are fit and fine. Our today's topic is TCL commands, transaction control languages, which includes the three basic commands commit, rollback and save point. अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले दोनों वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं कि हमने DDL कमांड कवर कर लिया है, DML कमांड्स कवर कर लिए हैं एक वीडियो के अंदर. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TCL कमांड्स, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. ओके, लेट अस स्टार्ट. TCL कमांड्स का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स. ट्रांजैक्शन का मतलब किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अगर होना, कोई इंसर्ट अपडेट, अगर हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, ओके, या अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में आपने क्रेडिट किया या डेबिट किया, तो क्रेडिट करना एक ट्रांजैक्शन होता है, राइट? यानी कि आपका जो अकाउंट है उसमें हमने क्रेडिट किया अमाउंट को, सेम वे डेबिट किया या विड्रॉ किया, राइट? तो इसी तरह से अगर आप ट्रांजैक्शन का रियल मतलब जानना चाह रहे हैं तो अगर आपका कोई एक छोटा सा क्वेरी भी है, जैसे कि इंसर्ट कमांड या डिलीट कमांड का अकर होना, उस चीज को हम बोलते हैं एक ट्रांजैक्शन, वन ट्रांजैक्शन. ओके, तो हमारे जो ट्रांजैक्शन कमांड्स होते हैं उनका काम क्या है? फर्स्ट कमांड है कमिट. कमिट का मतलब होता है चेंजेस को परमानेंटली सेव करना डेटाबेस के अंदर. ओके, मतलब सेव करना. जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में आपका सेव काम करता है, वैसे ही डेटाबेस के अंदर कमिट काम करता है. और कमिट का सिंटैक्स या तरीका क्या होता है लिखने का? कमिट सेमीकोलन. आपने कोई भी ऊपर परफॉर्म किए ऑपरेशंस, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए, टेबल क्रिएट किया या जो भी आपने क्रिएट किया, आप कमिट कर दीजिए उसके बाद COMMIT सेमीकोलन. तो आपके जो भी चेंजेस हैं वो डेटाबेस के अंदर परमानेंटली सेव हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट कमांड है रोल बैक. रोल बैक का मतलब होता है अनडू. ये अनडू के जैसे अपन अनडू करते हैं वैसा काम करता है. ओके, मतलब लास्ट कमिट, आपने जो भी लास्ट कमिट परफॉर्म किया था, यानी कि लास्ट टाइम जब आपने चीजें सेव की थी वहां तक फिर से आपने जो भी चेंजेस किए होंगे उनको रोल बैक कर देता है, यानी कि अनडू कर देता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंसर्ट कमांड चलाई, फिर एक डिलीट कमांड चलाई, देन कमिट किया, देन अगेन मैंने एक इंसर्ट कमांड चलाई और रोल बैक कर दिया. तो ये जो मैंने इंसर्ट कमांड चलाई वो रोल बैक हो जाएगी. ओके, वो अनडू हो जाएगी. लास्ट कमिट तक हमारा ट्रांजेक्शन पहुंच जाएगा, राइट? तो दिस बेसिकली वर्क्स एज अनडू कमांड. नेक्स्ट, थर्ड वन इज सेव पॉइंट. सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है? सेव पॉइंट बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स होते हैं. ब्रेक पॉइंट्स जो कि हम किसी भी ट्रांजैक्शंस के बीच में हम छोटे छोटे ब्रेक पॉइंट्स बना देते हैं, सो दैट हम जब रोल बैक करें तो हम पूरा रोल बैक ना करें, लास्ट कमिट तक पूरा रोल बैक ना करके हम पर्टिकुलर सेव पॉइंट तक रोल बैक कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ ट्रांजैक्शन कमांड्स. तो हम इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? पार्शियल रोल बैक कर सकते हैं. इसमें फुल रोल बैक होता है, इसमें पार्शियल रोल बैक होता है. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. सपोज मैंने कोई इंसर्ट कमांड चलाई, ये इनकम्प्लीट क्वेरीज हैं, सिर्फ समझाने के लिए है आपको. सपोज अपन ने कोई इंसर्ट कमांड चलाई, देन कोई अपडेट कमांड, राइट? ऐसे हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स किए. फिर हमने एक सेव पॉइंट बनाया. सेव पॉइंट बनाने का तरीका होता है, सेव पॉइंट कोई भी एक वेरिएबल ले लीजिए, राइट? सेव पॉइंट एंड टेक एनी वेरिएबल. ये जो वेरिएबल होता है वो एक सेव पॉइंट बना यहाँ पे. देन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी आपको अगेन ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ये लिखिए आप. देन अभी हमको रोल बैक करना है, तो हम रोल बैक सेमीकोलन. अगर मैं सिर्फ रोल बैक करूंगी तो लास्ट कमिट तक पूरा रोल बैक होगा, लेकिन अगर मुझे इस सेव पॉइंट तक रोल बैक करना है तो मुझे लिखना होगा रोल बैक टू A, मतलब सिर्फ इस पॉइंट तक रोल बैक होगा. ओके, यानी कि आपके ये वाले जो ट्रांजेक्शन्स थे, ये जो दो कमांड्स थी, ये अनडू हो जाएंगी, हम यहां पहुंच जाएंगे. जबकि इनके बीच में भी देखिए आप कोई कमिट स्टेटमेंट नहीं यूज हुआ है, कोई कमिट कमांड यूज नहीं हुआ है. ओके, लेकिन ये यहां नहीं जा रहा, ये यहां तक जाएगा क्योंकि हमने सेव पॉइंट बनाया और रोल बैक किया है सेव पॉइंट तक. ओके, सो रोल बैक टू A. सो आई होप ऑल द थ्री कमांड्स, TCL commands, commit, rollback and save point are clear.